जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम बात करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्री विल इन स्पिरिचुअलिटी और फ्री विल एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं अक्सर कहती हूँ कि फ्री विल फ्री विल फ्री विल। तो रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सनल सेशन में उस बच्चे ने पूछा, माँ फ्री विल मतलब? तो मैंने कहा ओके, तो समवेयर सम टाइम सम पीपल सम सोल स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट फ्री विल एंड फ्री विल होती क्या है। फ्री विल मतलब स्व इच्छा है ना, आपकी अपनी इच्छा, अपने इच्छा अनुसार कहते हैं ना। तो वो स्व इच्छा जो होता है, स्व का इच्छा जो होता है, इसे हम फ्री विल कहते हैं। जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हो किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे होते हो, तो आपका अपना फ्री विल होता है। मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब भी एक सोल इनकारनेट होता है और री इनकारनेट होता है, यानी पहले बार वो सोल फॉर्मेशन, सोल इनकारनेशन में आती है या फिर री इनकारनेशन में आता है, तब एक सोल बॉन्ड, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनती है उनके और डिवाइन के बीच में कि ये जो जर्नी है ये तुम तय करोगे, तुम्हारे लाइफ में तुम कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे बढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब कुछ तुम्हारे मर्ज़ी से होगा। अगर किसी दिन तुम्हें लगता है कि मेरी सहायता की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तेरा सहायता करने आऊँगा, आऊँगी, वरना तुम्हारा फ्री विल होगा। तो इसीलिए जब तक आप सरेंडरेंस के भाव में नहीं आते, आप जब तक ये थॉट में नहीं आते कि मेरे से भी परे एक परमात्मा है, एक पराशक्ति है, पराशिव है, और वो परमात्मा परमपिता जगत जननी जगदम्बा या फिर अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी नाम से आप उन्हें चाहो और पूजो या बिलीव करो, उनको आपके फ्री विल में इंटरफेयर करना नहीं पसंद। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो जगत जननी और जगदम्बा, जगत पिता, परमेश्वर, जिस भी नाम से आप जानो, वो सुप्रीम पावर्स आपको हमेशा अपने लाइफ लेसन्स खुद सीखने पे बिलीव करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने ऐसे ऐसे सिनेरियोस, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जहाँ से आप खुद अपने जीवन में जो कुछ सीखना है उसे सीखते हो। और ये फ्री विल आपके पास होता है कि आप स्वेच्छा से जो कुछ आप करना चाहते हो वही करना चाहते हो, या फिर ईश्वर को समर्पित करके आगे बढ़ना चाहते हो। ईश्वर को जब हम समर्पित करते हैं तो तब हमारे पास यूनिवर्स जो है हमें मदद करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है। सुबह किसी एक बच्चे ने भी मुझे ये सवाल किया था कि कहीं ना कहीं मुझे एक बार ऐसे इंट्यूशन में आया कि ये जो जर्नी है, ये मैं वो मैसेज ना पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। शी रोट इट अ वेरी ब्यूटिफुल वे, सो मैं वो पढ़ के बताना चाहूँगी। एक सेकेंड, वेर इज शी। हाँ, कुछ दिन पहले दी मुझे यह मन से मतलब एक मैसेज मिला कि ये रास्ता तुम्हारे अकेले के लिए है, मतलब अकेले को ही तय करना पड़ेगा, तुम किसी से गाइडेंस नहीं ले सकती हो, मतलब यह रास्ता मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ऐसा मुझे मन से मैसेज मिला। मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकती या फिर गाइडेंस नहीं ले सकती हूँ क्या? तो ऐसे में ये गाइडेंस कहीं ना कहीं, इसको आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि ये आपके सोल कॉन्शियसनेस है या फिर ये आपके ईगो का ट्रिगर है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, ईश्वर की बातें करते हो, डिवाइन सेल्फ की बातें करते हो, सुप्रीम पावर की बातें करते हो, हायर कॉन्शियसनेस की बातें करते हो, तो वो हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स यही बताता है कि डिवाइन वननेस, सब में शिव को देखो, खुद में शिव को देखो, और शिव ही शिव है हर जगह, हर किसी को। मतलब जब कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरे मन से चाहो तो पूरी की पूरी कायनात आपके हित में, आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब आप किसी भी रास्ते पे होते हो तो आपके लिए हेल्प, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मैसेजेस भेजे जाते हैं।
इसीलिए कहते हैं मनुष्य रूपेण, दैवम मनुष्य रूपेण, यथा सृष्टि तथा दृष्टि, जैसे यानी यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आप देखना चाहोगे दुनिया वैसे ही दिखेगी। कहने को दुनिया पूरी पृथ्वी जो है पंच तत्वों से बनी हुई है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, पानी। पर हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी की चाहत अलग है, हर किसी की मान्यता अलग है। ये आपकी स्वेच्छा पे बनता है कि आप किस तरफ देखना चाहते हो, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हो, हर तरफ हर जगह आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, टेक राइट, टेक लेफ्ट और सरेंडर। पर आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। पर ये यकीन मान के चलो, जब तक आप अपने फ्री विल में रहते हो, आपके फ्री विल के बीच में यूनिवर्स कभी नहीं टांग अड़ा था। यूनिवर्स कभी भी आपको खुद से सामने से आके नहीं बोलता कि तुम जो कर रहे हो ना ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे करो तो पछताओगे, ऐसे करो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो रुक जाओ, संभल जाओ, ये नहीं करना है। नहीं, यूनिवर्स ये नहीं कहता। हाँ, कोशिश करता है आपसे कनेक्ट करने की, कोशिश करता है आपको कम्युनिकेट करने की, कोशिश करता है आपसे बातें करने की। पर जब तक आप उनके रेफरेंस को, उनके पॉजिटिविटी को, उनके गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो ज़बरदस्ती आप पे नहीं करेगा। और जब आप सोल कॉन्शियसनेस एंड ईगो स्टेट ऑफ माइंड के बीच में उलझ रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो फ्री विल में अटके होते हैं, जहाँ पे हम किसी और पे रिलाई नहीं कर पाते, कभी किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, कभी किसी और पे हेल्प नहीं मांग पाते, राइट। मैं खुद थी, मैंने जैसे कहा ना, मैं पहले में अगर मेरे लिए कोई हेल्प किसी से मांगना होता तो मैं शायद, मेरे लिए सबसे टफ सिचुएशन वो होगा कि मैं मानती थी कि अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैं ईश्वर से मांगूंगी, वो करेंगे। लेकिन ईश्वर से जब मांगेंगे, वो करेंगे, वो भेजेंगे तो किसी मनुष्य के रूप में ना। तो अगर मैं उस मनुष्य से हेल्प लेने के लिए तैयार ना हूँ, और मैं अपने सोल कॉलिंग को सुनने के लिए तैयार ना हूँ, अगर मैं अपने आइडेंटिफिकेशन जो है मुझे मेरे ईगो सेल्फ से कर रही हूँ, सोल कॉन्शियस से नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरी फ्री विल है। जब मुझे ये बातें समझ में आने लगी, देन आई नेवर एवर पुल्ड माई सेल्फ बैक टू मी, स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम सीकिंग हेल्प और गाइडेंस। अभी छोटे से छोटे बात भी क्यों, जैसे कि अभी जो कल को वर्कशॉप होने वाली है, उस वर्कशॉप की आइडिया जब मेरे दिमाग में, इंट्यूशन में आई, मैंने अपने सोल फैमिली जो इमीडिएट कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं और बॉय हाई असेंशन लेवल पे रहते हैं, उन्हें कॉल किया। किसी ने रिसीव कर पाया, किसी ने रिसीव नहीं कर पाया, तो उनसे मैं बात करती हूँ, इज़ दिस राइट, एम आई चैनलिंग इट राइट, क्या हमें ये करना चाहिए। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, उन्हें भी वो गाइडेंस मिलती है और वो भी कहीं ना कहीं वो गाइडेंस मुझ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो कॉन्शियसनेस पे रहना, अपने आप को पहचानना, अपने मन मुताबिक आगे चलना इज़ ओके। बट फ्री विल कितना सही है, क्या आप सच में सही रास्ते पे चल रहे हो, ये माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माइंडफुल नहीं होके कोई गलत डिसीजन भी आप लेकर आगे चल रहे हो, तो यूनिवर्स आपको डांट के, हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा। बहुत कम सिचुएशंस में, बहुत कम से सिनेरियोस में, बहुत ही ज़्यादा ड्रेडली या फिर बहुत टफ सिचुएशन, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में, बहुत ही जाने वाली सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन होती है। पर हर छोटे छोटे बात में डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होते। जो भी आपके फ्री विल होता है उसी हिसाब से चलता रहता है। तो जैसे ही आप अपने फ्री विल को समझते हो, फ्री विल कहने का मतलब ये कि कोई भी कंपल्शन नहीं, ना कि ईश्वर भी आपको कंपल कर सकता है कि ये करो, ये नहीं करो। अगर आप पेन को चूज़ करते हो, आप सफरिंग को चूज़ करते हो, इट्स योर फ्री विल। अगर आप बेहतरीन जीवन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अबंडेंस को टैप इन करना चाहते हो, अगेन इट इज़ योर फ्री विल। एक प्री डिस्टाइन नोटेशन है, एक डेस्टिनी है, पर उस डेस्टिनी को आगे बढ़ के अपने फ्री विल के तहत कैसे को क्रिएट करना है, मैनिफेस्ट करना है, या फिर कैसे खुद के जीवन को स्पॉइल करना है, कैसे अटके रहना है, बंधे रहना है, फंसे रहना है, ये दोनों ही पहलू में आपके पास फ्री विल है कि आप जो चाहते हो। जैसे कि ना, तथास्तु, जो तुम चाहो वही होगा, तथास्तु, राइट। तो ये तथास्तु का मतलब ये है कि एवरी सिंगल टाइम योर फ्री विल, आपका स्व इच्छा
पावर पे है, एक्ट में है, प्ले में है, जिसको ईश्वर कहते हैं तथास्तु। सुबह से शाम जो भी हम बातें करते हैं, क्या हम अच्छे बातें करते हैं, बुरे बातें करते हैं, कुछ शुभ शुभ बोलते हैं, अशुभ बोलते हैं, अपशगुन करते हैं या फिर शगुन करते हैं, ये हमारे हाथ में है। ईश्वर का काम है तथास्तु। उन्हें तो लगता है कि आप जो मांग रहे हो उन्हें वो देना है, और आप वही मांग रहे हो जो आपको सही लग रहा है। उनको ये नहीं पता आप माइंडफुल हो या फिर माइंडलेस तरीके से कंफ्यूज्ड हो, डिप्रेस्ड हो, एंजाइटिक हो, फियरफुल हो, आप कैसे कंडीशनिंग से बड़े हुए उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्हें बहुत पावरफुली बनाया था आपको, और वो आपको बहुत पावरफुल बना रखे हैं और मानते हैं। आपको अपना नहीं पावर पता। प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो अपने पावर को समझो, अपने आप को बेहतरीन बनाओ, अपने माइंडफुलनेस को ट्यून इन करो, हायर फ्रीक्वेंसीज़ के साथ, हायर एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आओ और आगे बढ़ो। होप ये वीडियो आपको कुछ तो हेल्प किया होगा, कुछ तो इंसाइट्स आपको मिले होंगे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग या फिर टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली ज़ेबो कॉइन एंड ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, ये माँ काली की तरफ से आपके लिए कॉलिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन गो फॉर इट। एंड माँ काली की फिज़िकल मैनिफेस्टेशन इन अ ब्लैक एजेट स्टोन, जो स्टोन ऑफ वैरियर्स कहते हैं, जहाँ पे माँ काली को मदर ऑफ वैरियर्स कहते हैं, तो वो स्टोन ऑफ वैरियर की एनर्जाइज्ड माँ काली एनर्जाइज्ड, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का सिजल, माँ काली का बीज मंत्र एंड मिरेकल स्विच वर्ड एम्बॉडीड है, एनर्जाइज्ड आपको मिल जाएगी। साथ ही रेड जास्पर, ब्लैक टर्मलाइन एंड सिट्रीन की माँ काली एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनर्जाइज्ड करके आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अफर्म कीजिएगा, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली लव्ड, आई एम चोजन वन, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही खुशहाल जीवन मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ, जी रहा हूँ। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जितना पॉजिटिव एंड बेहतरीन सोच पाओगे वो सब कुछ आपके लिए अट्रैक्ट होगा। अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, माइंडफुल रहें, आगे बढ़ें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।